नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे और ये भर्ती है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। देखो 6 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें बताया गया है विभिन्न ग्राउंड विभागों जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों, हॉस्पिटलिटी, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स और कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो इन सभी पदों के लिए ये वैकेंसी है। इसके अलावा इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि थी 6 मार्च 2024 को। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 मई 2024, यानी कि अभी भी आपके पास समय है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लिखित परीक्षा की तिथि है इसमें जल्द ही घोषणा की जाएगी, यानी कि लिखित परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। रिजल्ट की तिथि होगी परीक्षा के 15 दिन बाद, यानी कि जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 15 दिन बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ये एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है। इसमें आपकी योग्यता है मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10+2, यानी कि आपकी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए या फिर आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हो। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। सीटों की संख्या है दोस्तों 1074 पद इसमें रहने वाले हैं। इसकी जो सैलरी होगी वो 25,000 से 35,000 रुपये रहने वाली है। इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। कोई विमानन, एयरलाइंस प्रमाण पत्र और डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपके पास किसी भी प्रकार का डिप्लोमा नहीं है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। केवल आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए। 12वीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि या तो आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है या फिर आपने 12वीं कक्षा का अभी एग्जाम दिया है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न दिया गया है, यानी कि लिखित परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसकी लिखित परीक्षा में आपसे सामान्य जागरूकता ये 25 अंक की होगी, यानी कि जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा 25 अंक का, और इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 25, यानी कि 25 ही अंक और 25 ही प्रश्न के आपसे सामान्य जागरूकता यानी कि जीके पूछा जाएगा। इसमें विमानन ज्ञान यानी कि विमानन से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके लिए आपसे 25 अंक के जो सवाल है वो पूछे जाएंगे और ये 25 ही प्रश्न होंगे। तो 25 प्रश्न और 25 अंक ये विमानन ज्ञान से आपसे पूछे जाएंगे। अंग्रेजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके लिए आपसे 25 अंक के 25 सवाल पूछे जाएंगे। कौशल और विचार ये भी 25 अंक का होगा, यानी कि रीजनिंग वगैरह आपसे पूछी जाएंगी, तो इसके भी आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि कुल सवाल जो है वो 100 सवाल यहाँ आपसे पूछे जाएंगे और ये 100 ही अंक के होंगे, यानी कि यहाँ पर एक सवाल 1 नंबर का होगा। इसमें समय आपको दिया जाएगा 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का आपको समय मिलेगा 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जीके से आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे, विमानन ज्ञान के आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे, अंग्रेजी ज्ञान के आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे और कौशल और विचार के आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका इसका सिलेबस है और ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर इसका डिटेल में सिलेबस दिया गया है। तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क यानी कि रीजनिंग से जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इस भाग में प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवार की सामान्य सीखने की क्षमता को मापना है। प्रश्न मोटे तौर पर अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, सादृश्य, निम्नलिखित दिशाओं, समानताएं एवं अंतर, जबलिंग, समस्या समाधान, विश्लेषण, आरेख, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी आदि पर आधारित गैर मौखिक तर्क पर आधारित होंगे, यानी कि रीजनिंग से आपसे इन टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद है सामान्य अंग्रेजी। उम्मीदवार की अंग्रेजी भाषा की मूल बातें, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसका सही उपयोग आदि की समझ और समझ का परीक्षण करने के लिए एक सरल पैराग्राफ दिया जा सकता है और पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे अंग्रेजी भाषा से इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज के जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें परीक्षा का व्यापक कवरेज 12वीं कक्षा तक, सामाजिक अध्ययन यानी 12वीं कक्षा के लेवल के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र इसमें शामिल किया गया है। सामान्य विज्ञान के भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे और पर्यावरण अध्ययन के भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जनरल नॉलेज में आपको इन टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद है विमानन ज्ञान। इसमें भारतीय विमानन, हवाई अड्डे का नाम, हवाई अड्डे की शब्दावली, नागरिक उड्डयन, हवाई अड्डे का कोड, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हवाई अड्डे से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय विमानन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के जो कोड है उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो आपके पेपर में 4 सेक्शन होंगे जिससे आपसे कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और ये 100 ही नंबर के होंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक का होगा। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो प्रश्न आप नहीं करोगे उसका आपको अंक नहीं दिया जाएगा। परीक्षा स्तर 12वीं स्तर का रहेगा, यानी कि 12वीं स्तर के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। तो आपके 100 के 100 सवाल आप कर सकते हो, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदन को अपनी पसंद की परीक्षा केंद्र के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना हो चाहिए, यानी कि जो भी आप परीक्षा केंद्र चाहते हो आपके नज़दीकी किसी भी शहर में, तो उसको आपको इसमें फिल करना होगा। एक बार चुने गए परीक्षा केंद्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा, इसलिए उम्मीदवार को केंद्र का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदन में इसे सही ढंग से इंगित करना चाहिए। IGI एविएशन के पास किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवार को दूसरे केंद्र में उपस्थित होने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित है। कंपनी किसी भी केंद्र में उम्मीदवार को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है, यानी कि आपको परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा में चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि आपको जॉब जो है वो कितने चरणों से गुजरने के बाद मिलेगी। तो उम्मीदवार का सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी होगी, यानी कि आपको रिटन एग्जाम आपका सबसे पहले होगा, जिसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 अंक के होंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उम्मीदवार दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत तौर के लिए उपस्थित होंगे। साक्षात्कार की तारीख समय का उल्लेख कॉल लेटर में किया जाएगा, जो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यानी कि जब भी आपका परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक कॉल लेटर आएगा, जो आप इसकी विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको साक्षात्कार की यानी कि इंटरव्यू की जो तारीख है वो दी गई होगी। उसमें आपको उस तारीख को देखकर आपको दिल्ली में यहाँ पर पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार देने के लिए जाना होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत तौर पर संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षण के लिए उसके चरित्र पूर्ववर्त सत्यापन में सफल समापन के अधीन अंतिम चयन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा और उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा। आप इन तीनों चरणों से गुजर जाते हो, यानी कि इन तीनों चरणों को आप पास कर लेते हो तो आपको अंतिम चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में वैकेंसी थी, जिसके बारे में हमने चर्चा की। यहाँ पर आप इसका परीक्षा पैटर्न एक बार फिर से देख सकते हो। अगर आपको इसके नोटिफिकेशन की PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।